चंद्र ग्रहण लगता है गुरुजी, यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है, अभी चंद्र ग्रहण है, फिर अगले महीने 8 तारीख में सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो गुरुजी वैसे देखा जाए तो चंद्र ग्रहण में चंद्र को ग्रहण लग जाता है, एक तरह से वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अगर मैं अपने मेरे विचार जो आ रहा है ऐसा। और सूर्य को ग्रहण लगता है तो उससे भी एक तरह से वो आता है। तो गुरुजी उसमें मंत्र सिद्धि करते हैं लोग, तो उनको देखिए, रिजल्ट अच्छे कैसे मिल जाते हैं गुरुजी? इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रहण का सबसे बड़ी बात ये होती है जी। कि आपको लगता है कि उनको कमजोरी आ गई है। जी गुरुजी। चंद्र ग्रहण नहीं, लगता है या जैसे सूर्य मतलब गुरुजी ग्रहण। सूतक मानते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं और हाँ, बहुत कुछ कहते हैं, तो वो उस लाइन हिसाब से। ये जो सूतक हो गया, मंदिर बंद कर देना, अभी तो फिलहाल इनके ऊपर जो ये सब सारी चीजें होती है, जी गुरुजी। ये होने का कारण भी है। ये जी। जितने ग्रहण लगे हैं ना, ये असुरों का देन है। जी गुरुजी। इनको ठीक बात। निगलने चले जाते हैं। हाँ, ठीक बात है। ठीक। और वो क्या है, जब तुम्हें अपने आप में गुमान हो जाएगा ना, अहंकार आ जाएगा ना, जी। तो तुम तो महादेव की जटा पे ही हो ना। जी गुरुजी। तब महादेव भी तुम पे नजर रखना छोड़ देते हैं। जी। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ये है कि तुम स्वयं महादेव के जटा पे हो, तुम विराजमान हो, जी गुरुजी। और तुम्हें अहम आ गया है कि देखो महादेव मुझे जो है कि कितने प्यार से रखा है। जी। और वो अहम में बहुत कुछ करता है चंद्र। तो चंद्र जी। को भी दंड दिया जाता है। चंद्र को गणेश जी ने भी दंड दिया है, हाँ, दिया बिल्कुल। असुरों ने दिया है, और गौतम जी। ऋषि ने भी श्राप दे के उनको पूरा डल किया है। हाँ, जी गुरुजी। तो बहुत सारी ठीक है। चीजें देखो, जिसका अहंकार उत्पन्न होता है उसको वही खत्म करना पड़ता है। और कैसे खत्म करना है जी। कि हम अपने लोगों से नहीं करेंगे, जी। हम बाहरी से करेंगे। जी गुरुजी। ताकि जब तुम्हें ग्रहण लगे, तो जब तुम्हें सामने वाला निगलने आ रहा है, तुम्हारी फट रही है, तो तुम्हारे जी। इर्द गिर्द में जितने तुम्हारे मंडल में जितने लोग हैं ना, सबको मालूम करना चाहिए, यार चंद्र तो फंस गया पूरी तरह से। मतलब क्या किया, तो उसी पे बात चलता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा तानसेन समझता है। तो उससे एक सीख मिलती है देवताओं को। जी गुरुजी। देवताओं को सीख मिलती है कि जी। जो इसने गलतियां किया है, वो गलतियां हमें नहीं करनी। जी गुरुजी। ठीक आप बात। समझ गए। हाँ, ये बिल्कुल गुरुजी। संसार में बस थोड़ा ही ये सब दुनियादारी नहीं है। ज्ञान जी। सबके लिए होता है, वो देवताओं के लिए भी होता है, दानवों के लिए होता है, मानव के लिए होता है, जी। सभी के लिए। तो ये पहले जी। अपने माइंड का भ्रम निकाल दो कि वो कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि जी। इनके पछवाड़े में खुजली बहुत होती है। जी। तो उस दरमियान में क्या होता है, जो साधना सिद्धि करने बैठते हैं, जी। तो देवता उधर बिजी हो जाते हैं कि भाई इसे कैसे बचाया जाए, महादेव महादेव चिल्लाओ, है ना। जी। तो जी। सारे लोगों की दृष्टिकोण रहेगी चंद्र ग्रहण की तरफ। और यहाँ मानव जब 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 करेगा, तो उसे कोई छेड़ने वाला नहीं रहता। ना जी। शैतान रहेगा, ना कोई इंद्र रहेगा, ना कोई भगवान रहेगा, ना कोई कुछ रहेगा, है ना। जी गुरुजी। तो जी। ये सब सारी चीजें उनके अंदर रहती है। तो जी। अब यहाँ मानव जो जप करने बैठेगा, तो उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। बोलते हैं ना कि एक जी। माला करोगे तो 100 माले के बराबर होता है। हाँ, जी गुरुजी। यही नहीं सब तो सुना अगर हुआ है। तुम जप करने बैठोगे, नॉर्मली जब करने बैठोगे, तो कभी तुम्हारी वाइफ याद आ जाएगी, कभी आइटम याद आ जाएगी, कभी कोई गलत चीजें आ जाती है। ये जी। चंद्र ग्रहण में ये गलत चीजें नहीं दिखती है। जी चाहे गुरुजी। सूर्य ग्रहण में ये चीजें नहीं दिखती है। क्योंकि जे जो नीचे भी जो राक्षस प्रगति की जो आत्माएं हैं, जब ये लगता है, तो जी। सब लोग उसी पे देखते हैं, अरे ये जी। कैसे हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा ये तो। अब वो उसी में लगे पड़े हैं, और तुम यहाँ बस ओम नमः शिवाय। अब महादेव में तुम बिजी हो, चलो। तो इसीलिए बोला गया है कि जी। जब सभी देवताओं का, देवियों का, सभी ग्रह नक्षत्रों का, और प्रेत योनि के जितने भी प्रेत हैं, भूत पिशाच, ये जितने भी हैं, जी। जब ये ग्रहण लगता है, तो सबकी नजर वहां टिक जाती है। जब उसका कुछ नहीं चलता, तो हमारा क्या चला, अब उसी के चक्कर में बैठे रहेंगे। और वो जी हमारा गुरुजी। टाइमिंग होता है, 3 घंटे के लिए लगा है, 4 घंटे के लिए लगा है। वो जी। 4 घंटे में तुम अपना काम करके निकल लो। हाँ, हाँ, जी गुरुजी। ये बात तो समझ सही गए। है। जी और गुरुजी। ये चीजें जो मैंने बताई है ना, ये जी। बहुत सारे प्रवचक हैं, कथा प्रवचक है, बहुत सारे महाराज हैं। इन मादरचोदों को हाँ, एक पैसे का नहीं मालूम है कि इनको हाँ। क्या मालूम होना चाहिए। जी गुरुजी। समझ गए। अब जी। यह इसके पहले आपने सुना था। नहीं गुरुजी, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि उस समय समय को कमजोर माना जाता है
और आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे जो सात्विक दृष्टि से मानते हैं मंदिर बंद कर देते हैं या पूजा नहीं करनी या दीपक नहीं लगाना उस समय, लेकिन इधर जो है जो साधनाओं में चलते हैं उनमें कहा जाता है कि आप साधना करो, मंत्र जप करो। तो वही चीज थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था कि मंदिर क्यों बंद कर देते हैं और इधर मंत्र जप के लिए क्यों कहते हैं और उस समय शक्तियां कौन सी जो है एक्टिव रहती हैं। तो ये माइंड में एक था, कमजोर होने का मतलब उस इस समय समय शक्तियां को। एक्टिव, शक्तियां जो है 10 महाविद्या हमेशा एक्टिव रहती है। जी गुरुजी, जी। हाँ, वही महादेव, बात। महादेव के 108 रूप एक्टिव रहते हैं। जी, 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 ठीक है, काल भैरव के जी, 52 रूप एक्टिव रहते हैं, हनुमान जी सभी लोग एक्टिव रहता है। तो जी, उस दरमियान में वो सभी से वो लोग भी फ्री रहते हैं, जी गुरुजी। इसलिए जल्दी सुन के आ जाते हैं तुम्हारे पास। हाँ, वही बात है ना, वही बात गुरुजी क्लियर करना ज़रूरी था क्योंकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि उस समय मंत्र जप करने के लिए तो बोल देते हैं और लिखा जाता है कि सूर्य ग्रहण में मंत्र जप करो। अब उस समय कौन-सी शक्तियाँ गुरुजी उस समय एक्टिव रहती हैं जो उनको अपना आशीर्वाद देती हैं, ये बात की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने बताया 10 महाविद्या एक्टिव रहती हैं, काल भैरव भैया एक्टिव रहते हैं, 52 भैरव एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होना वो अभी आप ही बता रहे हैं गुरुजी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, कहीं ना तो लिखा हुआ ना किसी को इतना है, मालूम है। कहा गया है कि अगर ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, जी, तो आपको घर के अंदर पूरा अंधेरा करके रखना चाहिए। जी गुरुजी। खिड़की से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। जी, आप जिसे मानते हो शायद आपके क छोटे से मंदिर में बैठा हो, जी गुरुजी। जिसे बहुत ज़्यादा मानते हो, माता-माता कहते हो, जी, कि तुम्हारे मंदिर में बैठा हो, जी गुरुजी। है ना? तो जी, इसलिए हमने कहा है कि अगर तुम्हारे उस छोटे से मंदिर में भी दोष लगे इससे पहले ग्रहण जी, आए, तो घर जी, में चारों तरफ पीली राई छिड़क जी ऐसे गुरुजी। छिड़क दो, पीली हाँ राई। जी, तो वो जितने वहाँ से अगर एक रोशनी भी आएगी, पीली राई दाढ़ करके खा जाएगी उसे। जी। वो छोड़ेगी नहीं, बोले तुझे चंद्र पे जाना है, उधर जाना, इधर क्यों आ रहा है? हाँ, जा वहाँ। ये जी तो सारी गुरुजी। चीज़ें चलती है।